बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज एक ऐसे उभरते सितारे की जिसने धूम मचा दी है। अब तक पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर हैं शाहनवाज धानी, उनका नाम है। वैसे एक बात बताऊं आपको, उनका नाम धानी नहीं है, धानी है। धानी धानी इज़ अ प्लेस, इज़ अ विलेज नियर लाड़काना, तो इसलिए धानी इनको कहा जाता है, शाहनवाज धानी। बड़ा मुश्किल होता है निकलना। तो इनके साथ क्या हुआ, मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी 2018 के शुरू में, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये आए और किस तरह से ये छाए और किस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग हुई। जो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो शाहनवाज धानी के साथ जो मेरा वक्त गुजर रहा है, उसके बाद भी गाहे गाहे बात होती रहती है। गाहे गाहे जब टीम में आए उस वक्त मुझे भी बड़ी हैरत हुई। लेकिन इनका जो शुरुआत है मैं आपको बताऊं, ये एक सिंध के शहज़ादे एक टूर्नामेंट हुआ था, कराची किंग्स ने वो करवाया था। सिंध के शहज़ादे टूर्नामेंट से पहले, यानी 2017 के मिड से लेकर 2017 के आखिर के दिनों में राशिद लतीफ़ जो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं और कराची किंग्स के साथ बतौर डायरेक्टर काम कर रहे थे। राशिद लतीफ़ थे उसमें, और भी बहुत सारे लड़के थे जो उन्होंने लिए और पूरे सिंध का दौरा किया, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, एंड ही वेंट ऑल द वे टू सिंध एंड पिक्ड अप प्लेयर्स। उसमें शाहनवाज धानी भी थे, उसमें और भी सिंध के प्लेयर्स थे, और फिर सिंध की टीम्स बनाई उन्होंने, और सिंध की टीम्स का एक टूर्नामेंट कराया जिसका नाम था सिंध के शहज़ादे। और उस टूर्नामेंट के बाद वो हुआ नहीं। 2018 के शुरू में मैं पीटीवी नेटवर्क के लिए काम करता था उस वक्त, तो पीटीवी की तरफ से हमने कमेंट्री की थी उस टूर्नामेंट की, तो हमने सारा टूर्नामेंट देखा था। तो शाहनवाज धानी उसमें बहुत मुतासिर उन्होंने किया था। आमिर बरोही भी उसमें थे, उसमें मुश्ताक कल्होड़ो भी थे, उसमें और भी बहुत लड़के थे। सिंध, क्योंकि सिंध का टूर्नामेंट था तो सिंध के लोग होंगे, कराची के बहुत प्लेयर्स थे। लेकिन शाहनवाज धानी उसी वक्त ज़रा अपने आप से अलग नज़र आया। शाहनवाज को पिक कैसे किया? शाहनवाज की जो अर्ली लेवल की क्रिकेट है वो तो हुई, लेकिन उसमें वो लाइमलाइट में उनको लेके आने में जो किरदार है वो है कराची किंग्स का। कराची किंग्स के प्रोग्राम सिंध के शहज़ादे का। और ये था ये कि ये खेत में काम करते थे वहाँ पर, और खेत में काम करने की वजह से ये शाम में राशिद लतीफ़ साहब बताते हैं कि ये आ जाते थे। एक दफ़ा शाम में आ गए थे कुछ वो फल वगैरह लेके कि ये लीजिए आप खाइए आप लोग। अब मतलब मेहमान नवाज़ तो बहुत होते हैं ना इंटीरियर एरिया के लोग, ख़ास तौर से शहरों के बनिस्बत। मैं शहर की बुराई नहीं कर रहा भाई। तो शाहनवाज धानी साहब वहाँ से आए थे, ज़रा मजबूत टांगों के मालिक हैं क्योंकि खेतों में काम किया है और क्रिकेट का शौक़ है, क्रिकेट की लगन है। फिर सिंध की फ़र्स्ट क्लास टीम में भी अभी खेले, इसी पीएसएल के जो गैप हुआ था उसमें खेले फ़र्स्ट क्लास टीम के लिए। और अब ये पाकिस्तान टीम के लिए भी, पाकिस्तान स्क्वाड के लिए भी सिलेक्ट हुए थे, और पाकिस्तान स्क्वाड की में अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक नहीं खेल सके। जज्बा बहुत है, 4 आउट किए, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। तो अब इनके क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शाहनवाज धानी को मैं जो 2018 के शुरू से जानता हूं, और उसके बाद से मुसलसल राब्ते में मुझसे, कभी भी कुछ गलत बात नहीं की, कभी भी कुछ नहीं कहा कि साईं हम सिंध के हैं, इंटीरियर सिंध के हैं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सिंध के हैं तो हमें शायद मौका नहीं मिलेगा, इस तरह कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा मिला है शाहनवाज धानी। ऑल द बेस्ट टू यू यार, यू हैव डन वंडरफुली वेल, यू हैव मेड योर सिटी प्राउड, योर एरिया प्राउड, एंड यू आर अ हीरो। चलें थोड़ी सी बात हम कर लें। कल जो मैच हुए, पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई मुल्तान सुल्तान के हाथों, और लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मुकाबला था, इट वाज अ ब्रेव कॉल बाय शादाब टू पुट टू बैट फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस। और उसके बाद 25 रन पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए, यानी पहला पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले वाज वन बाय लाहौर। और लाहौर ने फिर अपनी बैटिंग के दौरान जो पावर प्ले था 6 ओवर्स का, वो तकरीबन 56 रन उन्होंने बनाए थे वो। तो यानी 40 ओवर के मैच में लाहौर ने 12 ओवर डोमिनेट किया, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी आसिफ अली बहुत अच्छा खेले। कैसा खेले, क्यों अच्छा खेले? आसिफ अली प्लेड डीप इन हिज क्रीज। वो उनको मैंने देखा था कि वो काफ़ी पीछे रहकर खेल रहे थे, तो ये शायद उनकी वजह हो, वेट करके खेल रहे थे। ये विकेट ऐसा था
कि इस पर वेट करना था, इस पर स्कोर ज़्यादा नहीं बनना था। तो बहुत अच्छी कप्तानी शादाब खान की, बहुत अच्छा कॉल था उनका बैटिंग का, बहुत ब्रेव कॉल था। उनकी मेन बैटिंग आउट हो गई, वो शायद ये चाह रहे हो कि उनको दूसरा तजुर्बा भी हो, क्योंकि ये पहली मरतबा हुआ था PSL में के इस एडिशन में कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया हो। ये पहली मरतबा हुआ था। तो शादाब खान ग्रेट गोइंग मैन, यू बॉल वेल एज़ वेल। फवाद को भी खिलाया कल उन्होंने, ऊपर से आउट हो गए उनके जल्दी, लेकिन आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद ने संभाला। और उसके बाद फिर बॉलिंग में भी उन्होंने वही किया। शाहीन उन्होंने बॉलिंग में भी ऐसे ही किया जब 56 रन पर बड़ी मजबूत पोजीशन थी लाहौर की। देन लाहौर इनकी ये भी कहते हैं कि लाहौर ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ बॉलिंग भी शादाब खान की और दीगर बॉलर्स की बहुत अच्छी थी। और दूसरा मुकाबला शावर ज़ल्मी का, बहुत अच्छी भी जीत है ये मुल्तान सुल्तान की। इससे ज़रा उनके चांसेस अब बढ़ गए हैं आने के, उनके उन्होंने मुकाबला जीत भी लिया। अब कोयटा के लिए मुश्किल मज़ीद से मज़ीद हो गई है, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो गए उनके चांस। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने अभी तक अपना लेग स्पिन में पूरी तरह से आजमाया नहीं है अपने आप को। गो के इस्लामाबाद ने 2 लेग स्पिनर्स खिलाए थे, तो अभी तक उस्मान कादिर हमें उनकी झलक नज़र नहीं आई है। खैर ये वो बेहतर समझते हैं, लेकिन धानी वन द शो फॉर मुल्तान सुल्तान। और बैटिंग में जो सुहेब मकसूद की और रिजवान की पार्टनरशिप थी, दैट वाज इमैक्युलेट। और बैटिंग से सुहेब मकसूद ने एक ये जो जंग है ना मिडिल ऑर्डर की, इस पर मैं बात करूँगा। अगला वीडियो इसी पर है कि मिडिल ऑर्डर्स में क्या होगा, शुएब मलिक, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, क्या मुस्तकबिल है इनका, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्री हिट। अल्लाह हाफ़िज़।